क्यों लिया जाएगा? इससे पहले मुझे कांग्रेस पार्टी में आए हुए ज़्यादा नहीं तो 35 साल हुए। जब मैं 10वीं क्लास में था तो उससे पहले के अगर मैं बैकग्राउंड आपको जरा बताऊँ तो कांग्रेस पार्टी को तो मैं आज भी अपनी माँ समझता। अगर मेरी मन की आवाज़ 68 के अंदर तीसरी क्लास में इंदिरा हॉलीडे कैंप लगा था करनाल में, डीएवी स्कूल में जाना था तो हम सारे के सारे दिल्ली गए। उसमें जैसे इंदिरा गांधी आज प्राइम मिनिस्टर और मेरी उनके साथ फोटो भी है। उन्होंने सबके साथ हाथ मिला के छतरी दे के सारा चश्मा लगाया हुआ था। वो सर्टिफिकेट में आज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो हमें मिला था। तो उस समय से जो हमारे ब्लड के अंदर पार्टी रही वो आज भी जीती है सर। हम इस पार्टी को ना तो भूल सकते। तो जैसे चौधरी साहब ने कहा, आपने कहा कि अगर देश आज़ाद हुआ था तो ये सारे काले कोट वालों की वजह से मोतीलाल नेहरू आज एडवोकेट लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जितने भी हमारे नेता सभी ने इस देश को आज़ाद कराया था। आज मैं ये समझता हूँ कि आज इस देश को अगर आज़ाद कराना है तो ये आरएसएस और ये जो बीजेपी है इससे मुक्त कराना, इसके लिए चाहे हमें अपने जान न्यौछावर करनी पड़े, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा सर, हमें इसका मूवमेंट उठानी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस और लिफाफों को घर रख के हम जितने आदमी आज बैठे हैं ये शपथ लो कि हम सारे के सारे ना तो जेल जाने से डरते, ना हम किसी को साइड करने से डरते। और जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। शहीदी योद्धा बनाओ। सरदार जी हमारे बीच में हैं, हमें लीड करेंगे। सरदार शहीद होते क्योंकि इन्होंने सबसे आज अगर मेरे अंदर दोष है तो मेरी वाइफ दूसरी फैमिली से तो मगर जो है ना आज वो खोलता है। हम जरूर यह है कि और वैसे भी सरदार ने शहीद होने क्या बापू ने नाल है लेवल की जो मीटिंग है हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा से मिल रही है। पिछले 4-5 साल जब से पार्टी बनकर बना था, हमने 5 मीटिंगें की थी। गुड़गावा हमारी मीटिंग हुई थी और आपके इधर हुई, अपना इधर पंचकुला हुई सर, जिसमें 700-800 वकील पूरा हरियाणा की इकट्ठे होकर हमारी जब गुड़गावा के अंदर मीटिंग हुई था कि सर सबसे ज़्यादा समस्या वाली तो मेरे से रुका नहीं है। मैंने देखा उसके आकर माइक पकड़ के तो कहना पड़ा, बोला भाई ऐसा करो संख्या गिनो। आज करनाल पहले नंबर पे अगर 50 नंबर की ना हो गिन तो जी उसी समय ताड़ियाँ बजी और वाक्य संख्या बस भर के लेके 10 कारें और पूरी बस। आज की स्टेज वही है। ये सीएम सिटी है करनाल, पूरे हरियाणा के एडवोकेट लीगल सेल जो भी हमारे ग्रुप बना रहे सबको करनाल हम इन्वाइट करेंगे और इसकी शुरुआत करनाल से होगी क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री का शहर है। यहीं से आग शुरू होगी और ज्वाला बनेगी। आप हमारा साथ दो। बाकी हमारे मन में कोई डर नहीं है। बाकी सबका ठीक है। हमारे स्कूल के कुछ पार्टी के चेयरमैन हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे लीगल सेल की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? कांग्रेस लीगल सेल की जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, सभी वकील यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी ठीक है। आज सभी लीगल सेल के जो मेंबर हैं, आज एक्चुअली एजेंडा तो सिर्फ ये था कि हमारे सुरेश चौधरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए लीगल सेल के, तो इनको मुबारकबाद देनी चाहिए और इनका हमने आशीर्वाद भी देना था भाई बी के सीनियर पर्सन, तो उसके लिए इकट्ठे हुए थे। बाकी फिर भी हमारे जो रणबीर सिंह हैं और बाकी प्रधान जी हमारे चौहान साहब थे, इनके विचार विर्क साहब के विचार सुने और चौहान साहब इधर बैठे हैं रफीक साहब, इनके विचारों से आगे की प्लानिंग हमने बना ली है कि आने वाले टाइम के अंदर हम जो स्टेट के अंदर जो हमारी लीगल सेल की जितनी जिम्मेवारियाँ हैं हमारी उसको डट के निभाएंगे और जो अन्याय पब्लिक के साथ मौजूदा सरकार कर रही है उसके साथ हम लाइक ए रॉक स्टैंड करेंगे और इनको फेस करेंगे और इस लीगल सेल को
एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनाएंगे ताकि वकीलों की आवाज़ गवर्नमेंट की जो सोई हुई है उसके कानों तक पहुँचे और अपने रवैये को ठीक करें। तो आपका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है काफ़ी समय से, हाँ जी। आप तो बहुत मेहनत करते हैं, साथ में पूरा परिवार भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हाँ, है, तो अब मजबूती और ज़्यादा होता जा रहा है कांग्रेस का परिवार। बिल्कुल होगा, आने वाले टाइम में सत्ता हमारी होगी। इन सरकार से दुखी है सब। गांव के अंदर जाके देखिए, हम बतौर वकील एक एक क्लाइंट से बात करते हैं, हर जाति और धर्म और समाज के बात आदमियों से बात मिलते हैं और बात करते हैं। सभी आज के दिन बीजेपी की सरकार से त्रस्त है, तंग है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस वक्त जो ये हमारी कांग्रेस पार्टी में कमियां निकालते हैं भ्रष्टाचार की, ये उससे 100 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ, ये बातें करते। तो कानून के लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उठाएंगे और उठा भी रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। वकीलों का काम और धर्म है ये कि अगर सरकार गलत है, कि कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और ये सेल से सबसे बड़ी आवाज़ उठेंगे हम। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल में, करनाल का जो लीगल सेल है, ये जो बड़ा हुआ, आज बैठे हैं सभी मेंबर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ इस सेल की हो आने वाले थे। धन्यवाद। साहब के नेतृत्व में लीगल सेल से जुड़ा हुआ और जिला करनाल का जो लीगल सेल है हरियाणा के अंदर सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि मेरे बड़े भाई राठौर साहब ने कहा है कि आज देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि जो जुडिशरी है वो प्रजातंत्र के ऊपर एक सबसे बड़ा जो है रोल अदा करती थी। परंतु आज बड़े अफसोस की बात है कि जजेस को भी डराया जा रहा है। मीडिया, आप भली भांति परिचित हैं कि आज मीडिया की क्या स्थिति है। देश के अंदर आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और हर आदमी जो भी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया है। आने वाले दिनों के अंदर राठौर साहब, चौहान साहब के नेतृत्व में ये लीगल सेल पूरी जोश के साथ समाज की जो समस्याएं हैं उनको उठाएगा और ये एक जन क्रांति बनकर प्रदेश के अंदर उभरेगी। धन्यवाद। जो कांग्रेस लीगल सेल की मीटिंग हुई है उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली तो अभी राठौर साहब ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी जो आज पर्पस था वो आज हमारे कोऑर्डिनेटर, नए कोऑर्डिनेटर जी का, चौधरी साहब की का बनाया गया था। उसके इनकी इंट्रोडक्शन, इनके बारे में बताने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा थोड़े दिन पहले चौहान साहब लीगल सेल के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के बने हैं, मलिक जी, और जितने भी हम पुराने कांग्रेसी जितने भी हैं, राठौर साहब, अपना नरेंद्र चौधरी जी, रणबीर जी, रफ़ीक जी, ये सारों को गेट टुगेदर करके हम इस लीगल सेल को आगे का जो प्लानिंग है कि हमने कैसे स्टेट के अंदर, देश के अंदर कैसे एक्टिव करना है ताकि लोगों तक, क्योंकि वकील जो है, वकील की जो बात है वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बेसिकली हम वकील का काम ये है कि सोसाइटी को रिफॉर्म करना। उस रिफॉर्मेशन के तहत जो देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, देश के अंदर जो इल बैलेंस फैला हुआ है, लोग यहाँ से इस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उस चीज़ को बताने के लिए, और जितने स्कैम हो रहे हैं, जितनी देश के अंदर डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, डिक्टेटरशिप आ गई है, इस चीज़ को से लोग तंग आए हुए हैं। इसलिए हम सारे जो ये लीगल सेल है, सारे वकील इकट्ठे होके उस चीज़ को लोगों तक लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है, और लोगों को बताएंगे भी आपका ये धर्म बनता है और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हमें यहाँ तक इस चीज़ को ठीक करना है और कांग्रेस को दोबारा लाओ, जिसने देश को आज तक बचाया है, देश को तरक्की की है। कांग्रेस के राज में ही देश ने जहाँ आज पहुँचा है। अगर आज देश के अंदर जो कुछ भी है, इट इज़ ऑल ड्यू टू कांग्रेस गाइडलाइंस, कांग्रेस की पॉलिसी की वजह से है। आज देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता वाली कोई बात ही नहीं है। अब आज जातिवाद का वक्त आ गया है। अगर आप देखो भागड़ा, आप देखो इंस्टीट्यूशन,
ITI या जो भी इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े हैं वो सारे कांग्रेस की ही देन है। सो इन चीज़ों को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी कांग्रेस की असली पॉलिसी क्या है, इस देश को बचाने का कौन, कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन जो इन्होंने लगाए थे भी कांग्रेस ने ये किया, वो दिखाना है कि भी असल में ये स्कैमर हैं, कांग्रेस नहीं। तो सर कांग्रेस वापसी करेगी बड़ी जीत के साथ? बिल्कुल करेगी, थम्पिट मेजॉरिटी के साथ जीत करेगी। हरियाणा के अंदर तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जो बीजेपी के मैं कहते हैं ना, इनके अगर 2 भी आ जाएं तो वो भी बड़ी नियामत समझना। कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भी 5 राज्यों के अंदर ही जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसी के अंदर आपको पता चल जाएगा भी कांग्रेस को लोग कितना लाइक करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ हैं, ये कांग्रेस का जो असल जो पॉलिसी कांग्रेस की है उसको लोग लाइक करते हैं। लोगों को पता चल गया ये सारा एक मुखौटा बनाया हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश को बचाना है तो इनको बाहर निकालो, अदरवाइज जिस पार्टी ने मीडिया खरीद लिया, आप ही को खरीदा हुआ उन्होंने, किसी की मीडिया खरीदा हुआ, और अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके आगे ऊपर आगे ईडी बैठ जाती है, आपके आगे CBI बैठ जाती है। ये देश थोड़ी है, और लोग इसी वजह से इस देश को छोड़ रहे हैं। हमारे बाहर के रिश्तेदार कहते हैं यार तुम्हारे तो देश में कुछ है ही नहीं। आप ये देखो इनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा लो, इनकी किसी भी पॉलिसी को उठा लो, कहीं इनका कोई जेन्युइननेस है क्या? ये क्या आज मोदी साहब ने अब कह रहे हैं जी हम गैस का सिलेंडर सब्सिडीज़ की कम कर दें। क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं की? क्योंकि इलेक्शन आ रही है। अब आप कहते हैं जी हम ये, तो लोगों को लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है, किराया फ्री किया जा रहा है, और बहुत सारी स्कीमें दी जा रही हैं। ये सारा तो इलेक्शन को देख के दी जा रही है? बिल्कुल इलेक्शन को देख के दिया, इट्स क्लियर। इलेक्शन को देख के ये नहीं दिया जा रहा। आप ये देखिए कि इस देश के अंदर 2016 के अंदर इन्होंने नोटबंदी की। आप अपने स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, जिस देश ने नोटबंदी की है उस देश के अंदर इकॉनमी कोलैप्स हुई है। और क्या उस नोटबंदी का क्या फ़ायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। आज आप चले जाओ, जितने भी जहाँ इलेक्शन हो रही है वहाँ क्यों पैसे फेंक रहे हैं? तो सब लोगों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर? हमारी तो लोगों से ये पुरजोर अपील है कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश की तरक्की करनी है, इस देश को अच्छे आगे सुपर पावर बनाना है, तो कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस की पॉलिसीज़ को लाओ। और कांग्रेस को एक बार ये 10 साल इन्होंने राज कर लिया, उसके बाद देखिए कोई कांग्रेस क्या करती है। तो हमारी तो हर आदमी से ये रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस को लाओ देश में, प्रदेश में। कांग्रेस लीगल सेल की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, एक बड़ी भारी मूवमेंट है जिसने देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने में कांग्रेस का बड़ा भारी अहम रोल रहा है। और उसके बाद देश के अंदर जितने भी बड़े कोई भी प्लांट लगे या कोई भी आगे इसमें तरक्की हुई, जैसे अभी हमारे साथी भाई ने अभी आपको बताया, राठौर साहब ने बताया, तो तरक्की के काम सारे कांग्रेस टाइम में शुरू हुए। अब ये उनका जो है श्रेय जो है ये पार्टी ले रही है। आप चंद्रयान की एक एग्जाम्पल देख लीजिए। चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट उससे पहले लगा वो किसके टाइम में लगा था, किसने उसको आगे बना के इतना आगे बढ़ाया था, और आज जब उसकी फाइनल वो चंद्रमा पे पहुंच गए, टूटे तेजी तो सब हमारी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। मेरे भाई अजंत सिंह ने बिल्कुल आपको ये सारी बातें सही कही कि इसमें कोई दो राहे नहीं। कांग्रेस पार्टी का रोल तो देश को आज़ाद कराने से लेकर और देश की तरक्की कराने की, और देश में जो आज तक इतनी ये उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, सब कांग्रेस की देन है। और यदि देश को बचाना है तो अब कांग्रेस को दोबारा से लेके आना ये आम जनता के हित में है, आम लोगों के हित में है। तो बड़ी जीत होगी सर कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस की हमें यही उम्मीद है, हम ऐसी आशा करते हैं, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हरियाणा में भी विजयी रहे। और अब ये जो 5 स्टेटें हैं ये मेरे भाई बता ही रहे हैं, और आप तो न्यूज़मैन हैं, रोज़ सुनते देखते हैं, वहाँ से ही इनकी पोल खुल जाएगी।
ठीक है सर, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। बताना चाहेंगे कांग्रेस जो इतनी मेहनत कर रही है जो, और कांग्रेस लीगल सेल की बात कर रहे हैं, ये भी वकीलों के साथ बड़ा एक जन समूह बन के निकलेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देश आज़ाद करवाने में वकील साथी जो हमारे पूरे देश के थे, उनका अहम रोल रहा। जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी LLB की, उन्होंने भी देश के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं वकालत का अहम रोल रहा है। जो हमारी पार्टी बनी 1885 में, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने लोकतंत्र को देश में स्थापित किया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पब्लिक सेक्टर बने, और आज जो देश में तरक्की हुई है, लोगों के घरों में खुशहाली आई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। और जहाँ तक 2014 के बाद बीजेपी ने ये कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अब आप देखोगे प्रदेश की और देश की जनता के चेहरे पे कहीं खुशी नजर नहीं आ रही। सारी तरफ मातम छाया हुआ है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और आज पूरे देश की जनता चुनाव की टकटकी लगाए देख रही है। जल्दी से जल्दी चुनाव आए और हम बीजेपी को हराएं। एक जो कानून के ज्ञाता हैं आप सब लोग वकील, जो अभिवक्ता हैं, ये भी जो अब कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये सारे एकजुट हो गए, अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है जो देश को और जनता को बचा सकती है। मीटिंग थी जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ, उसके प्रधान हमारे एक चंद्रम चौहान जी हैं, जो स्टेट के वाइस चेयरमैन भी हैं और डिस्ट्रिक्ट का भी इनके पास चार्ज है। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट करनाल का लीगल सेल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हुआ है। उसके लिए मैंने इन सभी अपनी जो टीम है, जिसमें हमारे ब्लॉक के बने हुए हैं सारे सदस्य, सबको बुलाया है, और बाहर के जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उनको भी इन्वाइट किया था। उन्होंने मुझे आकर आशीर्वाद दिया है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनका हम पूरे देश में भरपूर जोर लगाकर अपना वो प्रचार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ऐसी पार्टी है जिसका शुरू से इतिहास रहा है। और देश आज़ाद हुआ था जब भी कांग्रेस पार्टी थी, और उसमें वकीलों का अहम रोल था। आज जिस हिसाब से ये देश चल रहा है, ये आज हम गुलाम हैं। अंग्रेज चले गई, लेकिन जो ये सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार, इसने देश को बिल्कुल हर तरह से ख़त्म कर दिया है। सारी एयरपोर्ट, सारी रेलवे स्टेशन, सारे जो जो चीज़ें भी थी हमारी, सारी इन्होंने बेच दी। ये पूरे देश को बेचेंगे, और बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीज़ें जो है ना चरम सीमा पर है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और इनका आतंकवाद, जो भी वकील या कोई भी हमारा जो पार्टी का आदमी है, कोई भी बात उठाता है उसको इसी के द्वारा अंदर भेज देते हैं। और ये जो आतंकवाद चल रहा है, तानाशाही चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म कर रहे हैं, हर तरह से लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं, जुडिशरी को भी ये बिल्कुल वो कर रहे हैं। पत्रकारिता तो इन्होंने खत्म नहीं कर, उसका उदाहरण करनाल के अंदर आ गया। एक भीड़ ने अपनी आवाज़ उठाई, आज वो जेल में फंसे। इसी तरह अगर आप लोग भी इसी तरह इनकी बात को समझते रहे, देखते रहे आँख मीच कर, तो ये देश आने वाले समय में मैं समझता हूँ लोकतंत्र तो ख़त्म होगा ही होगा। ये लोग भी हमारे बिल्कुल हर तरह से मजबूर हो जाएंगे बेचारे। आज एक ऐसा समय है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, और जो भी आम आदमी है उसकी रक्षा हर तरह से, चाहे वो कर्मचारी है, किसान है या कोई भी है, हर वर्ग के साथ पार्टी खड़ी है। जब भी करनाल के अंदर या आसपास कहीं भी ऐसा होगा, हम धरनों पे पूरा साथ देंगे। और उन बंदों की मुसीबतें कोर्ट के लिए हैं, तो हमारा सारा सेल उनकी फ्री वकालत करेगा और उनके हक के लिए लड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी दें। क्या नाम? मेरा नाम SK चौधरी, मेरी 38 साल की प्रैक्टिस है, और शुरू से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। जब पैदा हुआ था तब भी मुझे कांग्रेस नज़र आई थी, या मेरी माता नज़र आई थी। आज कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है। जब तक जिंदा रहूँगा मैं इसकी माँ की सेवा करता हूँ, उसके लिए हमें चाहे कोई कुर्बानी क्यों न देना। एडवोकेट, मैं पहले 2016 में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन चुना गया था लीगल डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, और सभी साथियों ने मेरे साथ अच्छा कार्य किया, और हमने हर आदमी की हर मुसीबत को सुना, उनकी कार्रवाई की, प्रदर्शन रखे, पदयात्राएं की, और उन चीज़ों को देखते हुए मुझे आगे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद ही हमने डिस्ट्रिक्ट करनाल में बहुत बढ़ चढ़ कर काम लिया,
काम दिया और अब मुझे करनाल का जिला प्रधान बनाया गया है। उसमें मेरी एक नैतिक फर्ज बनता था कि जो मेरे साथी पहले से कार्य कर रहे हैं उनको साथ जोड़ना, उनके साथ लेकर चलना। तो हमने अभी पिछले हफ्ते से ही सभी एडवोकेट साथियों से संपर्क किया और उन्होंने सभी ने ये कहा कि हमने लीगल डिपार्टमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करना है, बढ़ चढ़ के काम करना है, यहाँ तक कि हर तरह से तन मन धन से मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे जैसे आज हमारे बीच में दीपक भट्ट जी हैं जो हमारे रूरल के चेयरमैन पहले रहे। आज हमें मतलब है कि अनंत चौहान जी हैं जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं लीगल डिपार्टमेंट के, और जो भाई SK चौधरी साहब एडवोकेट लीगल डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए हो तो हमारे साथ हैं ही, और अनिल मलिक जी पहले घरोंडा से थे, अब इनको सिटी का दिया गया चार्ज। और आज हमने लीगल डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारियों ने हम आए, दूसरे साथी आए, भिन्न भिन्न विचार रखे और हमें हौसला पैदा हुआ कि अभी कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जो हर गरीब आदमी की सुनती है और मतलब ना आगे कार्य करते हैं भलाई के लिए। अब महात्मा जो गांधी के जो परिवार से, या महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं लोग, या गांधी परिवार को क्यों याद करते हैं लोग कि 3-3 मतलब है कि आदमी अपने नेता जेल के अंदर गए। पहले मोतीलाल नेहरू जी जेल में गए, जो पंडित जवाहरलाल जी ने जेल में गए, इंदिरा गांधी जी जेल में गए। तो उन्होंने सारा अपना बलिदान कांग्रेस पार्टी के लिए दिया और सभी मतलब एडवोकेट साथी उस समय के जो कार्य किए हैं, आज भी एडवोकेट्स का जत्था जुड़ा है और ये जत्थे में मतलब हमने हर एडवोकेट्स को जोड़ना है और मतलब हर भलाई के कार्य करने हैं। आज कांग्रेस BJP के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं, किसान तंग, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और इवन के मतलब कहीं भी चले जाए कर्मचारी तंग, हर मतलब वर्ग तंग है। इस मुद्दे को हम आगे तक बढ़ाएंगे और ज़्यादातर मतलब है कि मैं अपने सभी साथियों के साथ आगे सहयोग से हर जगह कार्य करेंगे। हमारे जो लीगल कोऑर्डिनेटर साहब जो बनाए हैं इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आगे बढ़ें और हम इनके साथ हैं। हमारे जो अनंत चौहान जी है जनरल सेक्रेटरी बने हैं, इनका भी हम साथ रहेंगे समय समय पे और आगे बढ़ें। सर जो कांग्रेस लीगल सेल बना है क्या बड़ा कुछ लेकर आएगा, बड़ा कोई आंदोलन छेड़ेगा? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी BJP जो कर रही है, इनकी जो नीतियाँ हैं आम लोगों के खिलाफ है, हमारे जो स्टेट के शीर्ष नेता हैं या हाई कमांड के जो नेताओं से सलाह मशवरा करके हम ये कदम भी उठाएं। क्योंकि आप लोग कानून के बड़े ज्ञाता हो तो आप तो बड़ा मुकाबला कर सकते हो। वो हमारे जैसे भी हर जगह क्यों नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे आगे नेता बैठे हैं, जो हमारे मतलब सीनियर नेता बैठे हैं, उनके हम कंसेंट लेके जो हमें आदेश देंगे तो हम आंदोलन भी रखेंगे और हर तरह से मतलब तैयार है लीगल डिपार्टमेंट। पिछले दिनों कांग्रेस नेता आए थे, अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता, फिर अनुराग डांडा आम आदमी पार्टी से आए थे, तो कुछ वकीलों ने उनका भी समर्थन किया था। असमंजस की स्थिति नहीं है? कुछ वकील इधर देखो एडवोकेट्स कई भाग में बढ़ चुके हैं। एडवोकेट्स जो है ना कि हर मतलब के नेता से कहीं ना कहीं संपर्क में होते हैं, तो हर एडवोकेट्स मतलब ना कि जो उनके पार्टी के लेवल पे होते हैं वो करते ही है। लेकिन हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो एक लीगल डिपार्टमेंट है पूरे हरियाणा में, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इनके मुकाबले कोई भी मतलब है कि किसी भी पार्टी में आज लीगल डिपार्टमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं है जो हमें मतलब हाई कमांड से। कितने मेंबर हैं सर, कितने वकील जुड़े होंगे? करनाल में हमारे कोई 100 के करीब एडवोकेट्स। पूरे हरियाणा में कितने? पूरे हरियाणा में तो संख्या ही हमारी मतलब है कोई अनगिनत मतलब है, कम से कम मतलब है कि 8-10 हज़ार से के लगभग है। बड़ा नेता देखने को मिलेगा जल्द? बिल्कुल मिलेगा। नेताएं तभी तो अब इलेक्शन समय आ गया तो नेताएं आएंगे, हमें नेता आदेश देंगे तो हम इकट्ठे भी होंगे, उनके लिए स्वागत के लिए दिन रात खड़े हम। धन्यवाद। और पार्टी आएगी गरीब लोगों के लिए मतलब है कि हम जो भी मतलब मदद होगी वो हम उनके लिए तैयार करेंगे, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल डिपार्टमेंट को काम करना पड़े हम करेंगे। जनरल सेक्रेटरी लीगल सेल हरियाणा। BJP का डबल इंजन की जो सरकार है ये टोटली फेलियर है, सेंटर में भी स्टेट में भी। हरियाणा BJP के 10 सालों के अंदर सबसे पिछड़ा स्टेट आ चुका है, जो कि नंबर 1 स्टेट था। बेरोजगारी में इन चीज़ों में नंबर 1 हो चुका है। हमारी स्टेट को सबसे ज़्यादा डबल इंजन की सरकार मार रही है। हमारा पैसा, स्टेट का पैसा सबसे ज़्यादा सेंटर में जा रहा है सभी स्टेटों के मुकाबले।
हम आर्थिक तौर पे पिछड़ रहे हैं आज। भ्रष्टाचार ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक बहुत बुरी तरह से हो चुका है। डीसी के ऊपर भी आरएसएस की टीम बिठाई हुई है, उसके हर काम पर निगरानी रखती है। भ्रष्टाचार इतना है कि उनके सिवा, उनके पूछे बगैर डीसी भी कोई काम नहीं करता। स्टेट भी है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं या डीजीपी साहब हैं, वो भी इनके ऊपर, यानी पूरा प्रशासन से नीचे से लेकर ऊपर तक सब बीजेपी और आरएसएस चला रही कैडरी, मतलब उन्होंने सरकार आम आदमी के लिए खत्म हो चुका बना है। दी है। आम आदमी के लिए खत्म हो चुका तो है। आम आदमी के लिए सिस्टम भी खत्म कर चुकी है ना। हमारे यहाँ बच्चे रह चुके हैं, बच्चे यहाँ सिस्टम छोड़ के देश यानी कांग्रेस लीगल सेल कुछ बड़ा करेगी। कांग्रेस लीगल सेल तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी लीगल सेल था कांग्रेस का, तब भी वो भाग लेता था। देश आज़ाद कराया उन्होंने, महात्मा गांधी भी एडवोकेट, आप लोगों को पता ही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा ही कांग्रेस ही था, लीगल सेल ही था। हाँ जी, तो सभी पदों पर उन्होंने काम किया है। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी जो टीम थी वो भी मैक्सिमम एडवोकेट। सर आपका क्या नाम है? चाहिए मेरा नाम दीपक भट्ट, एडवोकेट, चेयरमैन रूरल एरिया और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी इज लीगल सेल हरियाणा डिपार्टमेंट। आज जो ये लीगल सेल का जो कांग्रेस हमारी पार्टी ने जो प्रोग्राम रखा है, ये सीएम सिटी के गढ़ के अंदर उनकी नीतियों के विरोध में रखा गया है। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने वर्षों तक हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही है। और मैं जिस रूरल एरिया के अंदर जाता हूँ, हज़ारों गरीब लोगों को जो कांग्रेस ने रोजगार दिया था वो ख़त्म कर चुकी है गवर्नमेंट। उनकी मनोरोगा के रोजगार खत्म कर दिए गए, उनके हज़ारों राशन कार्ड काट दिए गए, बुढ़ापे की पेंशनें रद्द कर दी गई है। इन्होंने सीएम की इस हरियाणा सरकार ने, इस मनोहर खट्टर सरकार ने जो 70 का दावा करने वाली थी, मैं कहता हूँ आने वाले समय में इनकी 5 सीटें नहीं बचेंगी। क्योंकि इस सरकार ने जो पब्लिक के साथ मारामारी करी है, इन्होंने गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी 10 साल के अंदर मनोहर सरकार ने जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज वहाँ पे लेने के लिए लीगल ऐड है, लेकिन लीगल ऐड भी इनकी सरकार की काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी बिक चुकी है। मीडिया इनकी बर्बाद है, जो उनके बोलता है उसके खिलाफ ही अंदर जेल में ठोक दिया जाता है। अधिवक्ताओं के पास में पूरे अधिकार है कि हम इनके खिलाफ लड़ें, और ये बिल्कुल बहन जी, शैलजा और चांदराम जी के नेतृत्व में ये हम लोग अधिवक्ता इनके सीएम के खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे। और ये आने वाले में चुनाव में हम दिखाएंगे कि क्या चीज़ है। और भाजपा की जो इस गठबंधन सरकार है, ये भी नहीं रहेगी आने वाले। धन्यवाद।